हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 11th फिक्स 12th इजी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग मैं आपको ये तो नहीं बोलता कि हर साल, लेकिन लगभग 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता ही है। बहुत इजी टॉपिक है। और लेकिन वही बात है, कुछ कुछ इसमें बीच में एक्सेप्शन भी रहते हैं कि जो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर अपन जैसा सोचते हैं उससे अलग बिहेवियर रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक, अगर इस तरह से माना जाए तो एक वीकेस्ट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। जैसे हम जितने भी बॉन्ड पढ़ते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड था आयोनिक बॉन्ड, देन मेटलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके बाद में इनके बाद में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वॉन्डरवॉल फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में लेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल फोर्स आपको देखते पता लगना चाहिए। ये होता है मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच। इसके बीच में मॉलिक्यूल 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 जैसे मान लो, जैसे अगर जैसे मान लो H2O और पास में पड़ा H2O। तो जब भी आपको केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के दोनों तरफ हाई ईएन वाला, हाई ईएन वाले कौन सा होते हैं? हाई ईएन वाला होगा या तो फ्लोरीन मिले, ऑक्सीजन मिले, नाइट्रोजन मिले, कभी कभार क्लोरीन मिल जाए, या एसपी हाइब्रिड कार्बन की भी ईएन कितना होता है? एसपी हाइब्रिड कार्बन की ईएन होता है 3.25। तो जब भी आपको हाइड्रोजन के दोनों तरफ हाई ईएन वाला मिलेगा तो आपको पता है ईएन की वजह से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। इस वीक अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं एच बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखना, पहली बात मॉलिकुलर फोर्स है, वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड किनके बीच में लेगा? जब हाइड्रोजन एक तरफ होगा कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन एक तरफ हो कोवेलेंट बॉन्डेड हाई ईएन वाले से, और दूसरी तरफ एक वीक अट्रैक्शन शो करे वो भी हाई ईएन वाले की तरफ, तो उस बॉन्ड को बोलेंगे एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपने एक प्रैक्टिकल देखा है, एल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है। एल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और भी होता है, ईथर होता है, बहुत सारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो वो भी वहां रीजन यही होता है, एल्कोहल वाटर के साथ बनता है एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक सिंपल डेफिनेशन बोलते हो, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सारे हैं जो चार्ज की वजह से बनता है। यहां चार्ज किस वजह से आता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ईएन डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड पहले से हाइड्रोजन है, ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन? इसकी ईएन हाई होती है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार क्लोरीन, और एसपी हाइब्रिड कार्बन, है ना। जैसे मैंने भी बोला था, ये जैसे HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। पास में भी अगर HCN पड़ा हो तो ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इस तरफ कौन है? कार्बन। एक सिग्मा, दो सिग्मा, टू सिग्मा है। टू सिग्मा मतलब क्या हो गया? sp। इसकी ईएन हाई है तो यहाँ आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन में आएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन में आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है हाइड्रोजन के दोनों तरफ हाई ईएन वाले हैं। जब भी हाई ईएन वाले होंगे तो एक तरफ हाइड्रोजन है कोवेलेंट बॉन्डेड, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैंने बताया आपको, ये sp हाइब्रिड कार्बन, कार्बन भी अगर कार्बन भी अगर होता है तो भी वो हाई ईएन वाला हो सकता है। कब? जब वो sp हाइब्रिड है। ओके, it is not formed in ionic compounds,
आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ऐसा ना सोचे कई बार दिमाग में आता सर इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स है तो आयोनिक में मिलता है। आयोनिक में Na पे Na प्लस, Cl पे Cl माइनस, वो कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव है। बट यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आता है ये पार्शियल पार्शियल चार्ज है, तो ये आयोनिक बॉन्ड में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कोवेलेंट कंपाउंड से। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर मतलब जहां चार्ज हो, चार्ज किसी वजह से En की डिफरेंस वजह से En का डिफरेंस होगा तो किसी एक पर नेगेटिव किसी एक पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, वेरी वीक बॉन्ड लेकिन स्ट्रॉन्ग किससे होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स। और ये बॉन्ड देखो, इधर आपने देखा होगा प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब क्या होना, डाइपोल। इधर इधर भी आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस, ये भी क्या हुआ, डाइपोल। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ये भी बोलता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। बट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आता है वॉन्डरवॉल का टाइप, उससे ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेन कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंट बॉन्डेड। ये देखो कोवेलेंट बॉन्डेड, ये कोवेलेंट बॉन्डेड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो भी पास में जो एटम है उसकी En हाई होनी चाहिए। क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कभी कभार क्लोरीन या sp हाइब्रिड कार्बन। एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। जिसकी भी En हम हाई बोल रहे हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह आते हैं, राइट साइड, लेफ्ट से राइट रेडियस क्या होता है, कम, वो स्मॉल ही होगा। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो En क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज के क्या होता है, इनवर्सली। साइज कम होगा तो En हाई होगा, En हाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस चार्ज हाई आएगा, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब En का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन HCN, HCN मिलता है ड्यू टू Cn। तो साइनाइड जो है, साइनाइड में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो ये एक का हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और कार्बन दोनों से H बॉन्डिंग शो करता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के मिलते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो टीम के बीच में अगर मैच होता है तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैच। तो इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच, दो वाटर के बीच, दो एल्कोहल के बीच, एक वाटर एक एल्कोहल, दो मॉलिक्यूल अगर दो के बीच हो तो इंटर। एक में ही हो जाए, जैसे अगर मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मान लो ये है बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन के इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन, और इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड अगर ट्रांसफर होगा तो आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये जो अट्रैक्शन बनेगा ये इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, H बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डेड हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाई En कंटेनिंग एलिमेंट, कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड जो बना है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही H बॉन्ड मिल जाए उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल अलग मॉलिक्यूल है, वाटर अलग मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन, इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड मिलेगा, तो ये जो बॉन्ड मिलेगा En के डिफरेंस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन मिले तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर।
के दोनों मॉलिक्यूल अगर अलग अलग है तो हम उसको बोलते हैं हेट्रो, और दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, जैसे वाटर का वाटर के साथ ही मिल जाए, तो दोनों मॉलिक्यूल अगर सिमिलर हो तो ये जो बॉन्ड बनेगा तो बोलते हैं होमो होमो इंटरमोलिकुलर। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप होता है, इंटर इंट्रा। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच, दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हो तो होमो, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, एक वाटर एक अल्कोहल तो होता है हेट्रो, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा इंट्रामोलिकुलर। ओके, नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। जितना ज्यादा इंटर में क्या होता है एसोसिएशन, मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ते हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंट्रा से। मोर एसोसिएशन टेक प्लेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्ट्रेंथ, किससे ज्यादा इंट्रा। इंटर में दो मॉलिक्यूल के बीच, चाहे आप कोई मान लो जैसे एच एफ का एच एफ के साथ ई एन का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देख लो, ये रजिया रजिया नहीं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दो गुंडों के बीच में फंस गई, दो गुंडे कौन है फ्लोरीन, रजिया दो गुंडों के बीच में फंस गई। तो ये जो है एक तरफ हाइड्रोजन है कोवलेंट बॉन्डेड, और एक तरफ क्या है कोवलेंट बॉन्डेड, और एक तरफ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, होमो इंटरमोलिकुलर, होमो मतलब सेम, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो मतलब सिमिलर है, तो जैसे एच का एच के साथ, एल्कोहल का एल्कोहल के साथ, जो मैंने पीछे बोल ही दिया। एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, जो आइस मॉलिक्यूल होता है, आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो बॉन्ड ज्यादा बनने से वहां वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने से आइस जो थी वाटर के सरफेस पर फ्लोटिंग करती है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, आइस में जो है वाटर वाटर मॉलिक्यूल वाटर वाटर के बीच में भी बॉन्ड मिलता है, वो बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मिलता है, और उसकी स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर से, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े ज्यादा होते हैं, उस वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जगह खाली रह जाती है, मतलब वो वॉइड बना देते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होती है। हेट्रो इंटरमोलिकुलर, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे एल्कोहल का वाटर के साथ, एल्कोहल एंड वाटर। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो है, इसका ऑक्सीजन और फिनॉल का हाइड्रोजन, सैलिसिल एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीजन और फिनॉल मतलब जो OH है उसका H, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी EN हाई हो। अब NO2 में ऑक्सीजन हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड में ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में फ्लोरीन हो गया, और ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट ऐसा है जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बन जाए तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम H बॉन्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट ऑन नियरेस्ट पोजीशन। नियरेस्ट पोजीशन कौन सी होगी ऑर्थो, ऑर्थो पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप का हाई EN वाला एलिमेंट, और जो एक जो OH ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके साथ बॉन्ड होता है। इंट्रा वाले में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी एक रिंग बन रही है, यहाँ पे भी एक रिंग बन रही है, यहाँ पे भी एक रिंग बन रही है, यहाँ पे भी रिंग बन रही है, मतलब इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है चिलेशन। और इंट्रा में मॉलिक्यूल खुद के साथ ही बॉन्ड हो गया, मतलब थोड़ा उसमें एसोसिएशन कंपेयर टू इंटर
यहाँ पे एसोसिएशन कम होता है, तो इंट्रा वाले की स्ट्रेंथ इंटर से कम होती है, इंटर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंटर वाले का हाई होता है इंट्रा। ओके, एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या फर्क पड़ा है, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई है, तो ये आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं थे, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो सॉल्युबल हो गए। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, जैसे एल्कोहल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये डिजोल्व वाटर में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बनाता है, एच बॉन्ड। कीटोन, ईथर, एल्केन ये इनसॉल्युबल रहते हैं क्योंकि ये एच बॉन्डिंग नहीं कर पाते। ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल डाईएथिल ईथर इज पार्शियली सॉल्युबल। वही बात है, डाईएथिल ईथर, एथिल एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्किल ग्रुप बढ़ने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू बल्क की। देखो ड्यू टू बल्क की ग्रुप मतलब उनका प्लस आई इफेक्ट, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, प्लस आई बढ़ने से, उसकी पोलरिटी कम होती है उस मॉलिक्यूल की, तो पोलर कम होगा तो वाटर में डिजोल्व कम होगा। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी एल्कोहल ज्यादा होगा किससे, ईथर। इसके अलावा ये जो है पैरा हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी वाले में होता है इंटरमोलिकुलर, कौन सा, इसलिए उतर गए कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड मिलता है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो इट कैन डिसॉल्व, मतलब इसमें जो है इसका जो ग्रुप है जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, ये फ्री पड़ा है, तो आने वाले वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। और तो वाले में क्या होगा, अगर मैं और तो लगा दूं, ये और तो में इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये खुद ही पैक हो गए वहां पे, तो ये मतलब ये है कि बॉन्डिंग नहीं कर पाते आने वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए जो इंट्रामोलिकुलर है उनका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम मिला था इंटर से। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, इट कैन फॉर्म चिलेट बन जाती है, इस कारण से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और वाटर से बॉन्ड नहीं कर पाते। इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, सो इट कैन नॉट डिजॉल्व। ओके, नेक्स्ट, तो ये पहला क्या था, सॉल्युबिलिटी। इंटर मॉलिकुलर जो है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, इंट्रा की कम रहती है। विस्कोसिटी, किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा होंगे OH बॉन्ड उतना ज्यादा उसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। जैसे ग्लिसरॉल में OH कितने आ गए, 3, ग्लाइकोल में 2, और एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 1। तो OH बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उसमें उसमें विस्कोसिटी बढ़ेगा। वाटर, मिथेनॉल और ईथर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वाटर सबसे ज्यादा क्या होगा, विस्कस होगा। H3PO4 में H3PO4 में भी आप देख सकते हो OH कितने होते हैं, OH 1, 2 and 3। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में OH 2 होते हैं और HNO3 में एक ही होता है। जहां OH बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और विस्कोसिटी भी हाई रहेगी। ओके, नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उतना लिक्विड का सरफेस टेंशन हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर वो उबल रहा है, बॉइल हो रहा है, तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसको बॉइल होने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रपोज होता है एच बॉन्डिंग। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल जो है उसका 20 to 30, या कहीं एल्कोहल ऐसा होता है थोड़ा सा उसमें हाई भी रहता है मास बढ़ने के साथ, तो ईथर का सबसे कम, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं पी ब्लॉक में अपन देखेंगे 12th में, और अभी भी सोच सकते हैं क्या, जो हाइड्राइड्स है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स और हेलोजन हाइड्राइड्स, इनमें भी अगर आप देखोगे तो जहां एच बॉन्डिंग है, जैसे एच एफ का मास कम है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसकी स्ट्रेंथ हाई मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। वाटर का मास कम है, क्योंकि मास पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है क्या, वॉन्डरवल फोर्स। वॉन्डरवल फोर्स जनरली मिलता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट इस मॉलिक्यूल का मास कम होने के बावजूद भी ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिला। यही तो बात है कि सबसे कम होना चाहिए था वाटर का, एच का, अमोनिया का, लेकिन इतना कम क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें एच बॉन्डिंग नहीं। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना ये तीनों ऑर्डर। सडन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया वाटर एच एफ ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अमोनिया और का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था अपने ग्रुप में, क्योंकि उनका मास कम है, बट हाई क्यों मिला, क्योंकि उनमें एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू रिंग फॉर्मेशन so the force of attraction among these molecules are van der Waals force, so boiling point are low। मतलब जो इंट्रामोलिकुलर जिनमें मिलते हैं, इंट्रामोलिकुलर जिसमें मिलता है ऑर्थो वाले में, तो ऑर्थो वाले में अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। विस्कोसिटी जस्ट रिवर्स होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पूछते हो, विस्कोसिटी नहीं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग gives rise to ring formation, so the force of attraction among these molecules are van der Waals force, so boiling point are low। boiling point कम है तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो, वेपर प्रेशर बोलो या वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल होने का। पैरा डेरिवेटिव जो होता है, पैरा, जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, इंटर, पैरा वाले में, तो इंटर वाले के इंट्रा से ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट वॉलेटिलिटी, मैंने बोल ही दिया, वॉलेटिलिटी जो है, वॉलेटिलिटी बोलो या वेपर प्रेशर, ये इनवर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑर्डर आपका बॉइलिंग पॉइंट का आया उसका जस्ट उल्टा कर। इंटरमोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो जस्ट उल्टा कर दो वेपर प्रेशर में। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का वॉलेटिलिटी देखो, इंट्रा का क्या होता है, हाई रहता है। ओके, मॉलिकुलर वेट, कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से कई मॉलिक्यूल डाइमर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलता है डाइमर फॉर्म में। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एसिटिक एसिड, डाइमर बनाता है, तो उसका मॉलिकुलर वेट जो है वो सॉल्यूशन में मिलता है, सॉल्यूशन में 120, जनरली एक मॉलिक्यूल का मिलता है 60, तो ये 120 मिला था क्योंकि वो मिला था डाइमर फॉर्म में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, फिजिकल स्टेट, H2O लिक्विड रहता है, H2S गैस। H2O में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि H2S में मिलता है van der Waals फोर्स। और ये जो डायग्राम बनाया है ये इसलिए बनाया है कि आइस में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ता ही है, साथ में बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इससे इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने से वाटर और आइस में आप पूछते हो आइस का डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोटिंग ऑन surface of water। Volume of ice is more because of open case-like structure formed by association of water molecules with the help of H2। अगर आपको बोला था आइस में एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। H2 becomes solid due to 4 hydrogen bond के टेट्राहाइड्रल टाइप स्ट्रक्चर रहती है इसमें। तो ये आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड था, और हाइड्रोजन बॉन्ड के एप्लीकेशन थे, इतनी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण चेंज होता है। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।